एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का एक और वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी चीज हमको कहाँ से मिली है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज किस देश से ली गई है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लाइक करते जाइएगा। इससे पहले कि अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, वैसे रिवीजन एक टाइप से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हमको, वो हम जानते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है मतलब संसदीय शासन व्यवस्था, एक लोकसभा होगी एक राज्यसभा होगी, ये चीज ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण किया जाएगा। भाई हर चीज का एक कानून होना चाहिए, कानून के हिसाब से पूरा देश चलता है, तो उसके लिए भी ब्रिटेन हम लोग गए, ब्रिटेन से ले गया है। एकल नागरिकता, अब नागरिकता जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एकल नागरिकता के बारे में। एकल नागरिकता का मीन्स कुछ लोग गलत समझते हैं। एकल नागरिकता मतलब होता है कि हम जैसे भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो ऐसा समझते हैं कि दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एकल नागरिकता का मीन्स ये होता है कि हमारे देश में एक ही नागरिकता चलती है, हम भारतीय नागरिक कहलाते हैं, ना कि हम उत्तर प्रदेश के या कानपुर के या जो फलाना जगह के नागरिक कहलाते हैं, वहां के हम लोग निवासी कहलाते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा कहते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं कहते हैं। तो एकल नागरिकता इसलिए बोलते हैं। पहले ये जम्मू कश्मीर में प्रोविजन नहीं था, वहां पर दोहरी नागरिकता चलती थी, बट अब एकल नागरिकता जम्मू कश्मीर में भी है। उसके बाद संसद के जो अधिकार होते हैं, विशेषाधिकार माने जाते हैं, वो आते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन से इतना सब कुछ लिया गया है। उसके बाद सबसे ज्यादा लिया गया यूएसए से। यूएसए से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में आपको पता है ना, मौलिक अधिकार, वो वहां से लिए गए। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो वहां से लिया गया है। उसके बाद निष्पक्ष न्यायालय, निष्पक्ष न्यायालय मतलब न्यायालय जो स्वतंत्र होगा, कार्यपालिका से अलग होगा और निष्पक्ष होगा। वो मतलब किसी के पक्ष में फैसला अपना नहीं दे सकता, वो जैसा उसको उसके सामने दिखाया जाएगा, वो बताया जाएगा, वैसा वो करेगा। निष्पक्ष न्यायालय जो होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, उसकी शक्तियां बताई गई हैं। तो इसमें हो गया महाभियोग, अगर राष्ट्रपति से कुछ गलत होता है या राष्ट्रपति पे जो आयोग लगाया जाता है तो उसको हटाया जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। आर्टिकल नंबर 61 में बोला गया है। ठीक है, 61 में महाभियोग दिया गया है, यानी राष्ट्रपति को और वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर लगता है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल बोला गया आर्टिकल नंबर 360, तो वो बोला गया, वो भी इसमें आता है, यूएसए से लिया गया है। संविधान को सबसे ऊपर रखा जाएगा, ये भी यूएसए से लिया गया है। उसके बाद आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड में क्या क्या लिया गया? सबसे पहले डीपीएसपी मैंने आपको बताया था, भाग 4 36 से 51 में डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों के। उसके बाद इलेक्शन प्रोसीजर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि हम सीधे सीधे जनता के द्वारा प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है, हमारे द्वारा प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से वो चुना जाता है, तो वो प्रोसीजर बोला गया है, वो इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट 12 सदस्य मनोनीत करता है, शिक्षा, कला, विज्ञान जगत, अलग अलग जगहों से, तो वो 12 सदस्य राज्यसभा में जो मनोनीत करता है, यानी कि करता है। ठीक है, तो वो आयरलैंड से लिया गया। ये सब चीजें पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद कनाडा, कनाडा से एक चीज लिया गया, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन। कौन सी शक्ति केंद्र के पास होगी, कौन सी शक्ति केंद्र राज्य के पास होगी, और कौन सी दोनों के पास होगी, ये चीज कौन डिसाइड किया है? कनाडा से लिया गया। ठीक है, लाइक जैसे रेल होती है, ट्रेन, तो ट्रेन कभी किसी स्टेट की नहीं होती, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश की नहीं होती, ट्रेन होती है पूरे इंडिया की, यानी कि इंडिया की ट्रेन होती है, तो केंद्र के पास जाती शक्ति, तो केंद्र के बीच डिवाइड हो गया। राज्य के पास बस, एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, बस सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है, बस होती है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि मध्य प्रदेश बस होती है, राजस्थान की होती है, उत्तर प्रदेश की होती है, उसकी होती है। ठीक है, अब कुछ चीजें होती हैं जो दोनों बोथ में होती हैं, यानी एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लोकल गवर्नमेंट, सब लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो बीच में आ जाती है। ठीक है, तो कनाडा से ये लिया गया है। उसके बाद यूएसएसआर, अब ये क्या होगा? सोवियत संघ, पहले रूस होता था ना, रूस। ठीक है, तो वहां से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने आपको पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, और पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि जो 5 वर्ष की जो 5 ईयर्स प्लान चलते हैं हमारे, ठीक है, वो लिया गया है यहाँ यूएसएसआर, सोवियत संघ से। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं कौन कौन देश से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले जर्मनी से लिया गया आपातकाल, इमरजेंसी। जर्मनी आपको सबसे इजी तरीके से याद हो जाएगा, बिकॉज इसलिए कि आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का, और हिटलर एक तानाशाह था, तानाशाह था, तो उसने लगा दिया था अपने देश में इमरजेंसी, और इमरजेंसी लिया गया, तो वहां से बस याद हो जाएगा आपको, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। ठीक है,
फ्रांस है गणतंत्रात्मक शासन, यानी कि कैसे जो रिपब्लिक देश में शासन चलता है, मतलब वो किस कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया से प्रियम्बल लिया गया है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल लिया गया है, प्रस्तावना जो हमारे नंबर आर्टिकल में दिया गया ना भाग 1 में, ठीक है, तो उसमें प्रस्तावना लिखी है जिससे कभी छेड़छाड़ नहीं हो सकते, जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल में कभी उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसको हमेशा बना के रखा जाएगा, एकता एवं अखंडता की सुरक्षा, ठीक है। वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से, याद करिए। उसके बाद आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में दिया गया संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भाई समय के साथ हर चीज में चेंजमेंट तो आती रहनी चाहिए, तो अमेंडमेंट करने के लिए कुछ ऐसा रखा गया था कि अमेंडमेंट कहाँ से किया जाएगा, तो साउथ अफ्रीका से प्रोसेस लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसा कि मैंने बोला था ना, भाग 4A जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसके लिए संविधान संशोधन 368 में दिया गया है, उसमें संशोधन किया गया, तब जाके भाग 4A में भाग 4 में A जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जापान से कानून के द्वारा स्थापित शब्दावली, तो ये 10 देश है जहां से थोड़ा थोड़ा चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ी गई है। ऊपर से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, यहां से भी कुछ चीजें दी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप जो मैंने आज आपको बता दिया है ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 1935 भारत शासन और बाकी 10 देशों से कौन कौन सी ली जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नहीं तो आप कहीं लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं और हम भाग देखते हैं किस भाग, अब हम देखते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे कि जो भाग है, जो पार्ट है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने संक्षिप्त में लिखे हैं, शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। देखिए एक बार मैंने पूरे लिख दिए हैं 22 भाग मैंने आपको बताया था ना। तो पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको शायद माइंड में लर्न हो जाएगा। वो ट्रिक कोई खास नहीं है, वो ऐसे बस जोड़ जोड़ के बनाने वाली है, तो आप एक बार उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले। तो भाग 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 4A तक कवर कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक कवर कर दिया है। तो भाग A में क्या बोला था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पहले आए, उसके बाद सेकंड में नागरिकता, थर्ड में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP दिया हुआ है, ठीक है। 4A में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। उसके बाद 6 में आ जाइए, 5 में आ जाइए। 5 में बोला गया संघ यानी कि सेंट्रल। उसके बाद 7 में राज्य, 8 में 6 में राज्य, 7 वाला जो पहली अनुसूची के भाग B के राज्य हैं, इसको अब यहाँ से खत्म कर दिया गया है, ये अब संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये अब संविधान का हिस्सा नहीं है, इसको हटा दिया गया है, पहले अनुसूची के भाग B के राज्य। 8 में आ जाइए संघ राज्य क्षेत्र यानी कि टेरिटरीज बची हुई, यानी कि दिल्ली, पांडुचेरी, दादरा नगर हवेली, ये जो टेरिटरी होती है वो हो गई, ठीक है, 8 में। 9 में आ जाइए पंचायत, सबसे पहले पंचायत है, पहले गांव में घुसे, पंचायत आई। पंचायत के बाद आ जाइए 9A में एरिया है नगर पालिकाएं, यानी कि अगर गांव है तो पंचायत, शहर है महानगर है तो नगर पालिका होंगी, ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इसके अलावा भी अगर कोई अनुसूचित यानी कि जो ट्राइबल एरियाज बचते हैं हमारे, अगर वो कुछ बचते हैं तो वो आ जाएंगे भाग 10 में, यानी कि ये मैं भाग के बाद बता रहा हूँ, आर्टिकल की नहीं बता रहा हूँ। भाग मैंने बोला था ना 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 438 अनुच्छेद, 448 अनुच्छेद, ठीक है। तो ये है मिसलेनियस डिवीजन का, तो 10 हो गए। 11 में आते हैं, 11 बोला गया संघ एवं राज्य के बीच में संबंध कैसे हैं, उनके बीच में क्या शक्तियां हैं, क्या संबंध है, वो बोला गया 11 में। 12 में आ जाइए वित्त फाइनेंस, इस सब चीजों से रिलेटेड फाइनेंस है। 13 में व्यापार वाणिज्य, कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स, व्यापार। उसके बाद 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे कि IAS, PCS या IPS वगैरह जो होती है पोस्ट होती हैं, वो आ जाती है, सेवाएं होती हैं। संघ के लिए होगी तो IAS IPS वाली हो, और राज्यों के लिए होगी PCS वगैरह जो होती है पोस्ट, ठीक है। तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको, सब सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 में आ जाएगी निर्वाचन, यानी चुनाव वगैरह जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन आ जाता है इसमें। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए, कुछ वर्ग जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, जो EWS हो गया, SCS हो गया, ST हो गया, ठीक है। मैं OBC का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां भी बोला था कि कमजोर वर्ग लिखा हुआ है संविधान में, कहीं OBC का नाम नहीं लिखा हुआ है, और बोला कमजोर वर्ग, तो SC ST और कमजोर वर्गों के लिए, या कोई भी मतलब बुढ़ापे वाला हो सकता है, या विकलांग वाला, जो भी, ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्ग कुछ भी हो सकते हैं वर्ग में, ठीक है। 17 में दिया गया राजभाषा, भाषाओं में दिया गया इसमें 17 में। 18 में आपात उपबंध, इमरजेंसी दिया गया है। 19 मिसलेनियस है,
रकीन मिसलेनियस, मतलब कुछ भी डाल दिया कर उसने सब मिला जुला के। 20 में आ जाता है संविधान संशोधन, यानी कि आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो अस्थायी होंगे, हमेशा के लिए स्थायी नहीं होंगे, कुछ विशेष समय के लिए होंगे, उनको अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध में रखा गया। 22 में वापस आ जाइए, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिएगा। अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी ट्रिक घुमा के बताता हूँ कि आपको कैसे चलना है, ठीक। तो हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं, आप इस पर थोड़ा सा फोकस छोड़ दीजिए, भूल जाइए, स्टार्टिंग से चलिए। हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया लिया हम लोग ने यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये 7 वाला तो है नहीं, इसको मैंने आपको लिखने के बता दिया था, क्योंकि अब डिलीट हो गया है, ये अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा ले लेते हैं इंडिया, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले क्या होगा, से इंडिया बोला राज्यों का एक समूह होगा, संघ राज्य क्षेत्र का समूह होगा। तो भैया अलग अलग जैसे देश होंगे, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। हमने ऐसे मान लिया, ठीक है, अच्छा नहीं बना बट हमने मान लिया। तो ये अलग अलग जो राज्य होंगे उनका ये समूह हो गया, आर्टिकल सॉरी भाग नंबर 1 में, पार्ट 1 में, ठीक है। भाग 2 में अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक, अब आपको पहले सबसे पहले क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए, पहले सबसे पहले नागरिकता चाहिए। अब नागरिकता दे दी, नागरिकता दे दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप भाई हमें भाई अधिकार चाहिए, हमें नागरिकता तो मिल गई, लेकिन अधिकार भी तो होने चाहिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्या फायदा। फिर आपको चलो भैया भाग 3 में मौलिक अधिकार दे देगा। अब ये खुश रहिए आप, अब मौलिक अधिकार दे दिए, आप लोग उछलने लगे, खुश हो गए, भाई हमको मौलिक अधिकार मिल गए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद अच्छा, तो संविधान वालों ने बोला कि चलो भाई राज्य को भी थोड़े से सिद्धांत दे देते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी थोड़ी सी कर देते हैं, आपके लिए थोड़ी और छोड़ देते हैं, ठीक। चलिए राज्यों को थोड़े से संविधान दे दिया गया सिद्धांत, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए 4A में। अब भैया आप लोग ज़्यादा बोल कर रहे थे, तो जो राज्य थे, राज्य ने बोला भैया इनको अधिकार देने से क्या होगा, थोड़े कर्तव्य तो दो, ये लोग भी तो कुछ काम करें, तो भैया थोड़ा सा कर्तव्य इन लोग को दे दिएगा, थोड़ा कर्तव्य आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आ जाइए, फिर 5 में आया, 5 में संघ आया सबसे बड़ा, उसके बाद फिर छोटा टुकड़ों में टूट गया भाई, क्योंकि उसके बाद 6 में टुकड़ों में टूट गया, राज्य हो गया। उसके बाद फिर राज्य को टुकड़ों में तोड़ा गया, फिर संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो बचा हुआ पहले संघ, ठीक है, बड़ा, उसके बाद उसमें छोटे छोटे राज्य, फिर उसमें जो बचा हुआ संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पांडिचेरी वगैरह समझ गया आप, 9 जो 8 है हमारे पास अभी, ठीक है, फिलहाल 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास। उसके बाद उसमें टूटा, 9 में चला गया। अब भाग 9 में हम लोग आ गए, तो 9 में सबसे पहले क्या आएगा, पंचायत आ गई, नगर पालिकाएं आ गई, ठीक है। गाँव में गया पंचायत, शहर में आ गया नगर पालिकाएं, भैया यहाँ तक नहीं बैठ गया। फिर भी अगर कोई क्षेत्र बचा है इंडिया में तो वो हो गया ट्राइबल एरियाज, यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 10, ठीक है। इसलिए मैंने 10 के पार्ट में अलग लिखे हैं और बाकी 12 अलग लिखे हुए हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं संघ और राज्य के बीच संबंध। अब भैया हम अगर हैं तो हमें संबंध देखने पड़ेंगे दोनों राज्यों से। क्या हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है, मध्य प्रदेश में रहते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है, तो रिलेशन देखने पड़ेंगे। देख लिए, रिलेशन समझ में आ गया। उसके बाद आपने कहा नहीं भैया मुझे उत्तर प्रदेश में पैसे लगाने हैं, ठीक है, तो आपने उत्तर प्रदेश में फाइनेंस कर दिया, यानी कि पैसे लगा दिए। 12 में, भाग 12 में आपने पैसे लगा दिए। भाग 13 में आया, अब भैया पैसे लगा दिए तो व्यापार शुरू करना पड़ेगा, व्यापार शुरू कर दिया भाई भाग 13 में, ठीक है। 13 में आपको मजा नहीं आई, 13 में आपका व्यापार अच्छे से चला नहीं, तो आपने सोचा कि अब उसकी सेवा की तैयारी करेंगे, मतलब ISPCS की तैयारी करेंगे। तो ISPCS की तैयारी करने के लिए आप लोग कहाँ गए, भाग 14 में चले गए। फिर मन नहीं लगा आपका, भाई सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हमने छोड़ दिया। अब लोग सबसे अच्छी चीज़ है भाई चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए कहाँ गए, भाग 15 में। 15 पहुँच गए, हम लोग भाई सोचा चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़िए। अब आपने बोला, वादा किया, खड़े होकर चुनाव में आपने लोगों से वादा किया हम कुछ विशेष वर्ग जो होंगे उनके लिए हम कुछ विशेष छोड़ देंगे और बंद करेंगे तरह तरह के। तो हम आ गए भाग 16 में, 16 में आ गए। उसके बाद जब 17 में पहुंचे तो आपने पहले जब 14 में थे तो आपने ये समझ लिया था कि हिंदी मीडियम के छात्रों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब सिविल की तैयारी करते हैं, इंग्लिश वालों के अपेक्षा। इंग्लिश वाले ज़्यादा सिलेक्शन पाते हैं, हिंदी वाले कम सिलेक्शन पाते हैं। तो अब आप चुनाव में लड़ रहे थे तो आपने आर्टिकल 17 में चले गए, आर्टिकल कह रहा हूँ मैं, भाग पार्ट 17 में चले गए, ठीक है। पार्ट 17 में गए, आपने बोला राजभाषा है, यहाँ पर हिंदी को हम प्राथमिकता देंगे, इंग्लिश को थोड़ा कम रखेंगे।
या जो लोकल लैंग्वेज होती है हमारी उसको हम प्राथमिकता देंगे, तो राजभाषा में हो गए। अब आप यहाँ तक बहुत उछल लिए, यहाँ सब कुछ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बहुत उछल लिए। अब सरकार को है गुस्सा, सरकार ने लगा दिया आपातकाल, जाओ आप कर लो कुछ, ठीक। वहाँ भाग 18 पहुँच गया, भाग 18 में आपातकाल लग गया। अब क्या करेंगे, तो अब आप खाली बैठे हैं, आपातकाल लगा, कुछ कर तो सकते नहीं है, तो करने पर फिर आपने मिसलेनियस वाला हमारा ये वीडियो ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कार्य था नहीं, तो आप कुछ भी उल्टा सीधा काम करने लगे, मिसलेनियस करने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बोला कि भाई राजभाषा में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप 20 में आए, भाग 20 में पहुंचे, अमेंडमेंट करने के लिए सोचा आपने, ठीक है। तो फिर सरकार ने थोड़ी सुविधा रखी, उसने बोला ठीक है आप थोड़ा अमेंडमेंट करिए, हम भी थोड़ी आपको छूट दे देते हैं, तो कुछ समय के लिए, यानी कि अस्थायी, कुछ समय के लिए आपको छूट मिल जाएगी। छूट मिल गई, उसके बाद वापस जब आप छूट मिल गई, आप वापस से आपने स्टार्ट कर दिया अपना नाम। प्रारंभ में आपने कहाँ से शुरू किया था, संघ युवराज से शुरू किया था, और हिंदी से आपने, क्योंकि हिंदी की प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर, तो हिंदी की प्रॉब्लम हो गई। तो ये भाग 22 कंप्लीट हो गए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गए भाग 22। अब हम देख लेते हैं भाग के अलावा हमने क्या देखा, अनुसूची। तो एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम अनुसूची भी देख लेते हैं, उसके बाद हम एक वीडियो, अब हम देखते हैं आगे, और हम बात करेंगे लास्ट अनुसूची और शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अनुसूची एंड शेड्यूल, जैसे मैंने बताया, हिंदी में अनुसूची, इंग्लिश में शेड्यूल। तो भाग हमने कवर कर लिए, कहां से लिया गया था, कौन सी वो मैंने बताया। अब शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल 1 12 शेड्यूल थी। मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है। वो 8 इधर लिखी हुई है, और जो 4 बाद में जोड़ी गई वो इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो अब हम बताते हैं आपको समझ। शेड्यूल 1 जैसा मैंने बताया, संघ एवं राज्य क्षेत्रों का गठन बोला गया है, ठीक है। सेकंड में उच्च पदाधिकारी, मैं थोड़ा सा एक चीज कॉमन करके चल रहा हूँ, मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ से उठा लिया गठन, उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। मैंने उठा लिया वेतन। उच्च पदाधिकारी मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, या एससी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, नियंत्रक लेखा, महालेखा परीक्षक, कैग, महान्यायवादी वगैरह वगैरह, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित जो होगा वो शेड्यूल 2 में दिया है, और उन्हीं लोग की शपथ दी गई है वो 3 में दी गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किस क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी, उत्तर प्रदेश से कितनी राज्यसभा में सीटें होंगी, कितनी है, 31 है, ठीक है। तो और या दिल्ली से कितनी, और सब जगह बराबर तो नहीं हो सकती ना, तो उत्तर प्रदेश से कितनी होगी, या राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी से वहां से कितनी सीटें होगी। तो ये बोला गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। उसके बाद 5वें नंबर पे है एससी और एसटी के प्रशासन नियंत्रण, क्योंकि एससी और एसटी को मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो उठाना ज्यादा जरूरी था, तो अनुसूची में बोला गया था 5 में एससी और एसटी के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बोला गया था, ठीक है। उसके बाद 6 में आ जाइए, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ अनुसूचित है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति प्रशासन के बारे में, ठीक है। अब बाकी देश का एससी एसटी अलग है, ठीक, प्रशासन नियंत्रण के बारे में, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन जगह का जनजाति प्रशासन, जो कि वहाँ पर ज्यादा ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर एसटी ज्यादा पाए जाते हैं, तो उनका प्रशासन अलग बोला गया है, ठीक है। उसके बाद 7वीं अनुसूची में आइए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध विषय बताया गया। जैसे बोला ना, संघ सूची अलग होती है, समवर्ती सूची अलग होती है, राज्य सूची अलग बनती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो किस विषय में कौन सा चीज आएगी, जैसे मैंने बोला ना, एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि बस आती है स्टेट में, ट्रेन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एजुकेशन, एक एग्जांपल लेके एजुकेशन आती है दोनों में समवर्ती सूची में, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बोला गया। 8 में बोला गया भारत की 22 भाषाएं होंगी, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी संविधान में। उसके बाद सिंधी भाषा सबसे पहले जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में 1967 में, यानी कि 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद 15 के बाद फिर 3 जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, यानी कि 18 हो गई। उसके बाद लास्ट में 2004 में जोड़ी गई मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये 4 जोड़ी गई 2004 में। ये सब देखते जाइएगा, ये आता है नोट करते जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 12 तो हो गई 14, और ये हो गई कितनी 8, तो ये हो गई 22 भाषाएं। अब 22 भाषाएं हैं हमारे अनुसूची 8 शेड्यूल 8 में, ठीक है। उसके बाद 9, क्योंकि 8 थी उस समय 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 9वीं अनुसूची बनी भू अधिग्रहण की विधियों की, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। तो पहला यही हुआ था, भू अधिग्रहण की विधियों, मतलब जो संपत्ति होती थी भूमि,
तो वो उसको अधिकार बनाएगा। उसके लिए अधिकरण जो कर लिया जाता था, जैसे राज्यों में नहीं बोला, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी जो सरकार जमीन ले लेती थी या उनका सपना, तो वो आता था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में, वो अधिकरण वाला, ठीक है। उसके बाद दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया, तो ये आएगा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में, इसको लाया गया, बाद में ऐड किया गया दल बदल संबंधी कानून। उसके बाद 11 में पंचायती राज जोड़ा गया, जो मैंने आपको यहाँ पर भाग 9 में पढ़ाया था। भाग 9 में पंचायती राज और 9A में जोड़ा गया था वो नगर पालिका में। तो भाग 11 सूची 11 पंचायती राज रखा गया और 12 में नगर पालिका रखा गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी एक आपको ट्रिक बता देता हूं, इससे आपको याद हो जाएगा। यहां तक आपको दिख रहा है? आई होप यहां तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक ट्रिक है ये 12 अनुसूची याद करने की। किस तरह से आप याद करेंगे वो वेट तो ये एक ट्रिक है, आप देख लीजिएगा। अनुजन गवे शशि अनुजन विषय भाषा भूदल पंचांग। तो मैंने बोला ना, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको ये सब याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। मतलब याद करिएगा, ये मत सोचिए याद नहीं करिएगा, क्योंकि इससे याद नहीं होगा तो इसमें इससे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक ट्रिक है जो आपको अचानक से याद आ जाएगी, तो ये सब याद दिला देगी। तो स्टार्ट करेंगे गवे शशि से, 4 के पार्ट मैंने डिवाइड किया है। तो गा से जैसे याद करेंगे, गा आपको याद आएगा गा। तो गा से गठन, किसका गठन? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का गठन। ठीक है, फिर आ जाएंगे वे बढ़ेंगे, वे से आएगा वेतन। वेतन किसका? उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, पूरा याद आ जाएगा। शाल संयम वाला शाल, तो पढ़ेंगे संयम वाला शपथ। शपथ किसकी? उच्च पदाधिकारी की शपथ। सी, ठीक, सी से सीटें, कहाँ की सीटें? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे हुआ था, तो ये याद आ जाएगा गवे शशि। उसके बाद अनु से याद है ना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में। उसके बाद जब जन में जाएंगे तो जनजाति, पहले अनुसूचित जाति और उसके बाद जनजाति, कहाँ की? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। विषय मैंने बताया कि कौन सा विषय किसमें होगा, ये आया शेड्यूल नंबर 7 में। भाषा 22 भाषाएं, पहले 14 थी, बाद में 1 15, फिर 3 जोड़ी गई 18 और फिर 4 जोड़ी गई 22, तो 22 भाषाएं हो गई। उसके बाद भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून, भूदल 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद दल बदल विरोधी कानून। उसके बाद पंच से पंचायत और ना से नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करेगा। और अगर इस सब के बारे में कुछ पूछना हो या आपको कुछ सुझाव देने हैं, या अगला आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं दूसरा चीज, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।